नमस्कार भारत। मैं लखन यदुवंशी एक बार फिर से योग गुरु आचार्य श्री JL चैतन्य गुप्ता जी के साथ में, और आज हम गुरु जी से प्राणायाम की नई विधि के बारे में बात करेंगे। नया प्राणायाम सीखेंगे। गुरु जी प्रणाम। आज आप हमें किसी एक नए प्राणायाम के बारे में ज्ञानवर्धन करें। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योऽयपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आज की वार्ता में शरीर के बारे में, हमारा शरीर जो है, हमारी देह को हम किस रूप में जानते हैं। जो ये कहते हैं कि नहीं मनुष्या श्रेष्ठतरम ही किंचित, महाभारत में आया है कि मनुष्य से श्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं। तो मनुष्य की श्रेष्ठता जो है को हम कैसे जाने, किस प्रकार मनुष्य श्रेष्ठ है। परमात्मा ने ये जो देह बनाई है, मानव देह, इसको 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यह देह जो हमको दिखाई देती है, इसके तीन रूप हैं। एक तो ये फिजिकल बॉडी, जो भौतिक शरीर, जो ये कॉर्पोरल बॉडी हमको दिखाई देती है हमारे नेत्रों को, इसको हम देखते हैं और इसी को जानते हैं। ये हमारा स्थूल देह है। स्थूल देह, इस देह के साथ जो दूसरा देह है वो है सूक्ष्म देह। वो सूक्ष्म शरीर है। वो हमारे नेत्रों को नहीं दिखाई देता। नेत्रों से वो देखा नहीं जाता। इन भौतिक जो हमारे दृष्टि है, इससे हम नहीं देख सकते हैं। और तीसरी देह है कारण शरीर, कारण देह। तो स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। स्थूल देह जो है ये ग्रॉस बॉडी, और सूक्ष्म देह हमारा वो है सटल बॉडी, और तीसरा जो कारण देह है वो है कॉजल बॉडी। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर हैं। जब तक हम कोई भी योगाभ्यासी, योग साधक इन बातों को समझता नहीं है, तो उसकी साधना पक्की तरह से आगे नहीं प्रगति करती। साधना को, अपने योग के मार्ग को कितनी अच्छी तरह से हम इसके अनुगामी बनते हैं योग के, ये हमको जानने के लिए बातें भी जानना आवश्यक है। तो स्थूल देह जो है ये हमारा, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंचभूतों से निर्मित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यह स्थूल देह। इसमें बहुत सारी चीजें काम करती हैं। इसमें रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, इस प्रकार से आदि, ये सप्त धातुओं से निर्मित है। ये शरीर हमारा सप्त धातु में, 7 धातुओं से निर्मित है। रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र आदि। और इस सप्त धातुओं के बने हुए शरीर में हमारे अंग हैं, विभिन्न अंग हैं इसके अंदर में।
और ये इस शरीर के अंदर, इसके अंदर सेल्स काम करती हैं, कोशिकाएं काम करती हैं। कोशिकाएं, सेल्स, जिनकी संख्या 10 ट्रिलियन बताई गई है। अरब से ऊपर जाइए खरब, 10 ट्रिलियन इस शरीर में। आप आश्चर्य करेंगे, अविश्वसनीय लगता है कितनी बात, ये कितनी अविश्वसनीय बात है। रियली इनक्रेडिबल कि 10 ट्रिलियन सेल्स इसके अंदर में हैं, जो सभी जीवंत हैं और वो मरती रहती हैं और नई रीजनरेट होती रहती हैं वो कोशिकाएं इस शरीर के अंदर में। 10 ट्रिलियन। केवल एक ब्लड रक्त में, केवल एक बूंद रक्त में, ब्लड में 7,000 सेल्स होती हैं एक बूंद खून में। इस प्रकार से ये हमारा शरीर कितना अद्भुत है। और इन कोशिकाओं के बारे में तो दुनिया की कोई लैबोरेटरी इनको समझ ही नहीं सकती है। इस प्रकार का देह है, इसमें हृदय है, लंग्स हैं, ये सब तो है ही है, किडनी है, आर्टरीज हैं, ये सारे अंग प्रत्यंग तो है ही है। इस शरीर को जो, इस शरीर में की कुछ प्रणाली है कार्य करने की, इस शरीर की जो परमात्मा ने, देखिए कितनी सुंदर प्रणालियां बनाई है। इसमें श्वसन प्रणाली है, सांस लेने की प्रणाली। नंबर 1 श्वसन प्रणाली। सांस लेते हैं हम तो सांस लेते हैं, सांस का अभ्यास नासिका के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, हृदय के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, कैसे हमारे पूरे शरीर में रक्त के साथ मिलकर रक्त वाहिनियों में कैसे जाता है, ब्लड वेसल्स में कैसे इस ऑक्सीजन का, इस वैश्विक ऊर्जा जो प्राण ऊर्जा हमको श्वसन क्रिया से मिलती है। तो ये श्वसन तंत्र कितना अद्भुत है कि कैसा कार्य करता है। इन सारे तंत्रों में जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है, जबरदस्त मेल है एक दूसरे के साथ। ये देखिए, रक्त संचार प्रणाली है, श्वसन प्रणाली जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसके लिए है, और जो रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त संचार प्रणाली है। रक्त कैसे हमारे शरीर में, किस प्रकार से रक्त का संचार होता है, अद्भुत प्रक्रिया है, अद्भुत प्रणाली है, अद्भुत सिस्टम हमारे शरीर में काम कर रहा। इसके बाद आप देखें, पाचन प्रणाली है, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन प्रणाली जो है, किस प्रकार से हम जो भोजन ग्रहण करते हैं हमारे मुख में, किस प्रकार से सलाइवा के द्वारा, किस प्रकार से वो मिल करके वो हमारे अंदर जाता है, और उस भोजन से रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि आदि, शुक्र आदि का जो निर्माण होता है, वो कितनी कैसी जबरदस्त प्रक्रिया है, अद्भुत प्रक्रिया है। आप सामान्य व्यक्ति की तो बात ही अलग है, ये बहुत ही जो अच्छे बुद्धिजीवी हैं उनका भी मस्तिष्क घूम जाएगा, चक्कर में आ जाएगी कि कितनी अच्छी, कैसा अद्भुत सिस्टम बनाया है ये ईश्वर ने की रचना। और इसी प्रकार से पाचन प्रणाली, डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हमारे उदर प्रदेश में जाता है। डाइजेस्टिव फायर के द्वारा जो जठराग्नि से वो पाचन भोजन का होता है, और इस भोजन के पाचन के साथ जो भोजन, जो रस आदि बनता है वो तो बनता ही है, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी मटेरियल है जो बेकार हो जाता है, और वो सारा जो है, अगली जो प्रणाली है, चौथी प्रणाली, विसर्जन प्रणाली के द्वारा विसर्जन की प्रक्रिया है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, एक्सक्रीशन होता है, बाहर निष्कासित हो जाता है सारा मलमूत्र आदि के द्वारा बाहर निष्कासित हो, तो विसर्जन प्रणाली काम करती है जो चौथी प्रणाली है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसके अलावा
फिर हमारे शरीर में है ग्लैंडुलर सिस्टम, स्नायु तंत्र, स्नायु प्रणाली। स्नायु तंत्र जो विसर्जन जो जो ग्रंथियों का सिस्टम है, सारी ग्रंथियां हमारे शरीर से ऊपर से लेकर के पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स, कैसे किस प्रकार से एड्रिनल और हमारे कंठ में थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां, इसी प्रकार से हमारे उदर में पैंक्रियास और दूसरी अन्य ग्रंथियां जो हैं हमारे शरीर में जुड़कर वो रस का स्राव करती हैं। वो हार्मोनल सिक्रेशन वहां से होता है, हार्मोन्स निकलता है, स्राव होता है हार्मोन्स का, वो अद्भुत रस है। उसके बिना जो है हमारा शरीर काम नहीं कर सकता है। उसके बिना, उन हार्मोन्स के बिना हमारे शरीर में अगर वो असंतुलित हो जाता है तो शरीर में विकृतियां पैदा हो जाती हैं, विकार होने लगते हैं, त्रिदोष विकार हो जाता है, रक्त वात पित्त कफ में विकार दोष पैदा हो जाता है, असंतुलन हो जाता है शरीर में, शरीर रुग्ण हो जाता है। तो उन ग्रंथियों का जो ग्रंथि स्नायु नहीं, स्नायु प्रणाली नहीं है, वो है ग्रंथि प्रणाली। स्नायु प्रणाली अलग है। स्नायु प्रणाली जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। ये नर्वस सिस्टम जो स्नायु प्रणाली और पूरा नर्वस सिस्टम हमारे मस्तिष्क से किस प्रकार से हमारे शरीर को पोषित करता है, किस प्रकार से शरीर की प्रक्रियाएं, विभिन्न प्रक्रियाएं चलती हैं। तो अद्भुत तंत्र है ये सारा का सारा, एक पूरा जबरदस्त नेटवर्क बना हुआ, एक कोऑर्डिनेशन है इन सारे, चाहे वो रक्त संचार प्रणाली हो, चाहे वह श्वसन प्रणाली हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, पाचन तंत्र, चाहे वह विसर्जन प्रणाली को देखिए, और ग्रंथियों का जो तंत्र है, जो स्नायु तंत्र है, सारा का सारा सिस्टम जो है पूरा एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से विधाता ने बनाया है, रचनाकार ने बनाया इस देह को। इस देह के साथ हमको इसको समझना चाहिए, जानना चाहिए कैसे काम करते हैं। और ये प्रायः विज्ञान के बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, जो साइंस पढ़ते हैं उनको पढ़ाया जाता है, ये बताया जाता है, लेकिन कोई इसका स्मरण नहीं रखता है। तो ये चलता है। इसके अलावा हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, ये तो बात हो गई इस स्थूल शरीर की, ग्रॉस बॉडी की, जिसकी हमने बताई। दूसरा हमारा जो है वो है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी जो है, सटल बॉडी में हमारा चित्त है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा अहंकार है। ये चार चीजें हैं जिनको हम कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। ये हमारा अंतःकरण है। अंतःकरण पर तो शरीर जो है वो तो पांच भौतिक है, जड़ है, लेकिन ये अंतःकरण भी जो है, कहते हैं ये अंतःकरण जो है, ये जो अंतःकरण है, जो हमारा ये भौतिक शरीर छूट जाता है, इसमें से जो जीव है, जीवात्मा, वो निकल जाती है, प्राण निकल जाता है। तो ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है ये चली जाती है। तो इसके अंदर में इस जो बचता है शेष, वो बचता है, आत्मा के साथ जो जाता है वो होता है हमारा सूक्ष्म शरीर। तो हम योगी के लिए क्या होता है कि वो अपने सूक्ष्म शरीर पर काम करता है। फिजिकल बॉडी पे तो काम करता ही करता है, इस भौतिक देह पे, लेकिन अपने सूक्ष्म शरीर पर काम करता है। सूक्ष्म शरीर को सुधारता है, उसमें परिवर्तन लाता है। जब तक वो सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन नहीं आता है तब तक समाधि की अवस्था नहीं आती है, तब तक ध्यान का अभ्यास किया जाता है, धारणा का अभ्यास किया जाता है। माने योग को इसलिए योग को दो रूपों में, दो भागों में बांटा गया है, एक बहिरंग योग और दूसरा अंतरंग योग। तो हमको अंतरंग योग की साधना कराई जाती, बहिरंग के साथ साथ, माने आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के, ये तो हो गए बहिरंग योग।
और जब हम धारणा, ध्यान, समाधि की बात करते हैं तो ये हो गया अंतरंग योग। तो जब हम पूरे सिस्टम को जानते हैं कि हमारा सूक्ष्म शरीर कैसा है, तो हम जा करके तो हमारा झुकाव होता है कि भाई हम अंतरंग साधना भी तो करें, अंतरंग योग को भी तो साधें बहिरंग के साथ साथ। तो इस प्रकार से हमारी साधना तभी पूरी होगी जब हम इसके बारे में भी जानेंगे। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको हमको कैसे ठीक करना है। तो महर्षि पतंजलि ने इसीलिए कहा, पहला ही सूत्र बताया कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त की वृत्तियों को रोकता है। माने हम स्थूल शरीर से हमारी जो यात्रा शुरू हुई वो सूक्ष्म शरीर की ओर जाती है, सूक्ष्म शरीर से आगे कारण शरीर की ओर जाती है। इस प्रकार योग को पूर्णता मिलती है। तो योग की पूर्णता के लिए बातें जानना बहुत आवश्यक है कि कैसे विभिन्न प्रकार के सिस्टम हमारे शरीर में काम कर रहे हैं। और आज की वार्ता में इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत ही अद्भुत ज्ञान दिया है। और दोस्तों, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।